जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि और घटना। अगर आप इस तिथि और घटना को पढ़ लेते हैं तो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर जो मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ, आंसर कराता हूँ, तो वही कराया जाता है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को कराया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो जो आपका खंड क ख ग घ अंग जो आता है, पाँचवा खंड यानी क ख ग घ अंग जो आता है, अंग में प्रश्न नंबर 25 होगा। 25 के अंतर्गत क्या पूछा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ऐतिहासिक तिथि से संबंधित घटना का उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न अगर आप हल करेंगे तो आपको कहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 10 प्रश्न। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्नों को अगर आप हल कर देते हैं तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्यों लिखा गया, ये क्या है, रोमन गिनती है, इसके बारे में है। 1 2 ये सब कौन सी गिनती है, रोमन गिनती है। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं आपको इन्हीं सभी घटनाओं को यही डेट बताऊंगा, नहीं, और भी डेट बताऊंगा। लेकिन आप इनसे संबंधित भी डेट पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो देखिए, ये बोर्ड का ही मॉडल पेपर है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर कराया जाता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी समझा कर कराया जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये आपका क्लास 12 द हिस्ट्री यानी इतिहास यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि और घटनाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछेगा। ये इधर साइड में आपका ए रहा तिथि ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आपको इधर लिखना है घटनाएं, या दोनों आप ब्लू से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं पहला घटना क्या लिखा हूँ। अगर आप 10 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, आप जान ही रहे हैं। तो अगर आप देखिए, आपको पहला प्रश्न क्या पूछा है, पहला घटना क्या है, जो पहला तिथि हुआ है 1326 में ऐसा क्या हुआ था। तो एरो ऐसे देना है, तीर मारना है। 1326 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जो मोहम्मद तुगलक था वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, कब, 1326 ईस्वी में। उसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरा है तिथि, दूसरा क्या है, और इस साइड देखिए घटना है। दूसरा तिथि है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था ऐसा। तो 600 से 400 ईसा पूर्व में आरंभिक ऐतिहासिक काल का आरंभ होना। जो आरंभिक ऐतिहासिक काल है वह आरंभ हुआ था कब, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। अब ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है, देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है, जीरो मान लीजिए है, जीरो से पहले का जो समय होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। अब अगर ईसा पूर्व ईसवी में भी आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा अलग से। तो ये रहा आपका। अब आपको प्रश्न नंबर तीसरा आपका पूछा है डेट 1947 में क्या हुआ था। 1947 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ था। आप जान ही रहे हैं, भारत का जो विभाजन हुआ था, तो भारत एक ही था लेकिन भारत पाकिस्तान में टूट गया। तो भारत का विभाजन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। उसी तरह से प्रश्न 4 है, तिथि चौथा नंबर है, 319 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो गुप्त शासन का आरंभ होना, जो गुप्त शासन था उसका आरंभ हो गया था कब, 319 ईसा पूर्व में। तो 4 प्रश्न आपके बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। तो देखिए, जो 4 प्रश्न थे मैं आपको चारों प्रश्न बताया। अब उस प्रश्न को करना क्या है, आपको चाहे वीडियो रोक कर लिख लीजिए, चाहे उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसी तरह से पांचवा प्रश्न, 1347 ईस्वी में क्या हुआ था। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। अब 6 नंबर डेट है, 26 जुलाई 1945 ईस्वी में क्या हुआ था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता मिला। मतलब ब्रिटेन में एक पार्टी था जिसका नाम क्या था, लेबर पार्टी, उसको सत्ता मिला, मतलब वह जीत गई, वह राजा बना, उसकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बना होगा। तो उससे आपको लेना देना नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी को सत्ता मिल गया।
सत्ता मिला। अब उसी तरह से 7वां नंबर है 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। एक व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने भारत में क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब किया था, तो 1206 ईस्वी में किया था। 8वां है डेट 1773 में क्या हुआ था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, देखिए प्रश्न नंबर 9 है, सभी को तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दी। देखिए यहाँ पर आपके इसी चैनल पर आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्न, तो सभी प्रश्नों को हल तो कराया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हर एक प्रश्न को समझा कर बताया जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। तो अगर आप यूपी बोर्ड में 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर कमेंट कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन, प्रश्न, कुछ भी ना समझ में आए, जो भी दिक्कत हो, आप सीधा कमेंट कीजिए। किसी वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, अगर आपको तुरंत के तुरंत वीडियो दिया जाएगा। इसी वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। तो उसी तरह से 9 नंबर डेट है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहें या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक उसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि लगभग 321 या 322 ईसा पूर्व में क्या होता। चाहे 321 ईसा पूर्व पूछे, चाहे 322 ईसा पूर्व पूछे, इसमें क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। तो देखिए कहीं पर भी अगर राज्यरोहण शब्द आ रहा है तो क्या आप जानते हैं क्या होता है, राज्यरोहण का मतलब होता है कि राजा कब बने थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह राजा कब बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह कौन थे, चाणक्य यानी कौटिल्य थे। तो चंद्रगुप्त जो है क्या है, यह मौर्य वंश, अगर पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे या मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 321 या तो 322 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या हुआ था, यह राजा बने थे। कहाँ के राजा बने थे, तो मगध के राजा बने, क्योंकि मगध का शासक था धनानंद, उसको हराकर यही बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, एक प्रश्न का प्रत्येक नंबर प्रश्न था, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न था, तो 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी तरह से डेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका यही डेट दिया है, अब आपको कोई डेट नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे हल करें। जैसे मान लीजिए 1206 दे दिया, आपको नहीं आ रहा है, तो आप कैसे हल करेंगे, कोई भी डेट आ जाए। देखिए आपको इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपको तो कोई बता नहीं सकता, ना कोई किसी तरह। देखिए आप बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी लिखेंगे ना, वहाँ पर आपके अलावा आपका कोई नहीं होता, सिर्फ आप अकेले होते हैं और आप अपने दिमाग से कोई काम करेंगे और लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई भी डेट आ गया, 1773 आ गया, ये सब आ गया, नहीं आ रहा है, तो अगर उस डेट से रिलेटेड कोई और घटना याद है और अगर नहीं भी याद है, कुछ भी अनजाद है आपको, तो कोई ना कोई घटना वहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। बस काम यही करना है कि एक भी प्रश्न हो, एक भी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को, किसी भी क्वेश्चन आपका कोई भी हो जाए, उसको छोड़ना नहीं है, गलत ही हल करना है। मान लीजिए नहीं आ रहा है, अब प्रश्न करने का तरीका क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखिए, इस पर भी वीडियो आएगा। आपको नंबर वाइज लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो अगर आप 1 लिख रहे हैं, 2 आ रहा है तो 2 लिखिए, नहीं आ रहा है तो आप 4 लिखिए, 5 लिखिए। लेकिन ऐसा मत करिए, पहले 3 कर दीजिए, फिर 1 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, फिर 6 करिए। इससे क्या होता है कि टीचर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब हो जाएंगे उनको जांचने में अच्छा नहीं लगेगा, तो नंबर वहाँ पर कटना फिक्स है। इसीलिए आपको सीरियल बाई करना है। जैसे अगर 7 आ रहा है तो 7 कीजिए, 7 नहीं आ रहा है तो 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा तो 9 कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप 9 कर दीजिए, फिर 7 कर दीजिए, फिर 8 कर दीजिए, ऐसा नहीं। आपको सीरियल बाई चलना है, एक से आना है, जो आ रहा है करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, फिर लास्ट में आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई किसी भी डेट का आंसर ना आए, तो जो भी याद हो, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको सही लगे, वहाँ पर आप उसको लिख कर आइए। अगर 1 नंबर का है
अगर सही से नहीं ध्यान दिया गया तो पूरा नंबर मिलेगा, सही से ध्यान दिया गया तब भी आधा नंबर वहाँ पर आपका लिखने का जो मेहनत होता है उसका संति आपको क्या होता है, उसके थ्रू आपको 1 से आधा नंबर ज़रूर, 1 नंबर का है तो आधा नंबर ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से आपको डेट से संबंधित प्रश्न को और तिथि और घटनाओं को हल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।